वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक बाबा जो भविष्य देख सकता था, लेकिन एक भयानक श्राप के साथ। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बाबा जो भविष्य देख सकता था, लेकिन एक भयानक श्राप के साथ। यह कहानी मैं तुम्हें खुद सुना रहा हूं। और यकीन मानो, जब मैंने यह घटना पहली बार सुनी थी, तब मुझे भी लगा था कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी। लेकिन बाद में जो सच सामने आया, उसने मेरी नींद कई रातों तक छीन ली थी। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा पुरानी लोक कथाओं और रहस्यमय घटनाओं के बारे में पढ़ रहा था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाला मेरा पुराना दोस्त राघव था। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदगी में कभी भविष्य जानने का मौका मिले तो मत जानना। मैसेज पढ़कर मैं हंस पड़ा। मैंने जवाब दिया, क्यों? लॉटरी नंबर बता देगा क्या कोई? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह मुझे खबर मिली कि राघव की मौत हो चुकी थी, एक सड़क दुर्घटना में। ठीक उसी रात, जिस रात उसने मुझे वह मैसेज भेजा था। और यहीं से शुरू हुई उस बाबा की कहानी। राघव की मौत के कुछ दिनों बाद मैं उसके गांव पहुंचा। गांव का नाम था कालीघाट, एक छोटा सा गांव जहां आज भी लोग सूरज डूबने के बाद घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर मुझे एक नाम बार बार सुनाई दिया, त्रिकाल बाबा। लोग कहते थे कि वह बाबा भविष्य देख सकता था। सिर्फ कुछ सेकंड नहीं, पूरा भविष्य। किसकी शादी कब होगी, कौन अमीर बनेगा, किसकी मौत कब होगी, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात, उसकी हर भविष्यवाणी सच होती थी, एक भी गलत नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा, अगर इतना महान बाबा था तो लोग उससे डरते क्यों हैं? यह सुनते ही एक बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उसका वरदान, उसका श्राप था। लगभग 50 साल पहले त्रिकाल बाबा का असली नाम मोहन था। वह हिमालय में तपस्या करता था। कहते हैं कि उसने वर्षों तक भोजन त्याग दिया था। एक रात उसे जंगल में एक अजीब साधु मिला। साधु ने उससे कहा, तुम्हें भविष्य देखने की शक्ति चाहिए? मोहन ने हाँ कह दी। साधु मुस्कुराया और बोला, मिलेगी, लेकिन एक कीमत पर। मोहन ने पूछा, कैसी कीमत? साधु ने जवाब दिया, तुम जो भी भविष्य देखोगे उसे बदल नहीं पाओगे। मोहन ने बिना सोचे शक्ति स्वीकार कर ली। और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने हजारों दृश्य चमकने लगे। लोगों की मौत, दुर्घटनाएं, हत्याएं, आग, खून, चीखें, सब कुछ। शुरू में उसे लगा यह एक महान वरदान है, लेकिन धीरे धीरे उसे श्राप का असली मतलब समझ आया। एक दिन उसने देखा कि गांव का एक बच्चा कुएं में गिरकर मर जाएगा। वह दौड़ा। उसने बच्चे को घर में बंद कर दिया। लेकिन उसी शाम बच्चा छत से गिर गया और मर गया। उसने एक आदमी को सांप के काटने से मरते देखा। उसे जंगल जाने से रोक दिया। लेकिन उसी रात वही सांप उसके घर में घुस गया और उसे काट लिया। भविष्य बदलने की हर कोशिश मौत को और जल्दी ले आती थी। धीरे धीरे मोहन का नाम त्रिकाल बाबा पड़ गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। लेकिन एक नियम था, बहुत अजीब नियम।
अगर कोई उससे अपना भविष्य पूछता तो बाबा पहले एक सवाल पूछता था, क्या तुम सच जानना चाहते हो? अगर कोई हाँ कह देता तो बाबा भविष्य बता देता। लेकिन उसके बाद उस इंसान की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती थी। एक आदमी आया, पूछा, मैं अमीर बनूंगा? बाबा ने कहा, हाँ। वह आदमी खुश हो गया। लेकिन बाबा ने आगे कहा, तुम अपने पूरे परिवार को खोने के बाद अमीर बनोगे। ठीक 3 साल बाद उसके परिवार की कार खाई में गिर गई और उसे करोड़ों का बीमा मिला। एक महिला आई, पूछा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा? बाबा ने कहा, हाँ। महिला खुशी से रो पड़ी। लेकिन बाबा की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बाबा ने कहा, क्योंकि वह डॉक्टर बनने के अगले दिन मर जाएगा। और वही हुआ। साल बीतते गए। लोग बाबा से डरने लगे। लेकिन असली भय अभी बाकी था। एक रात गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसने बाबा से पूछा, मेरी मौत कब होगी? बाबा ने उसकी तरफ देखा। फिर अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। उसने कहा, मैं नहीं बता सकता। आदमी हंस पड़ा। क्यों? बाबा कांपने लगा। क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तुम अभी मर जाओगे। लेकिन आदमी नहीं माना। वह बार बार पूछता रहा। आखिरकार बाबा हार गया। उसने धीरे से उसके कान में कुछ कहा और अगले ही सेकंड वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जैसा किसी ने नरक देख लिया हो। उस दिन के बाद बाबा ने भविष्य बताना लगभग बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव उसी बाबा को खोजने गया था, अपनी मौत जानने। और उसने जान भी ली। गांव वालों के अनुसार राघव बाबा से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गया था। वह किसी से बात नहीं करता था। रात भर जागता रहता था। आईने को घूरता रहता था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, मौत का। और फिर उस रात उसने मुझे वह मैसेज भेजा। मैंने तय किया कि मैं खुद उस बाबा से मिलूंगा। गांव वालों ने मना किया, बहुत मना किया। लेकिन मैं नहीं माना। जंगल के बीच एक टूटी हुई कुटिया थी। वहीं रहता था त्रिकाल बाबा। मैं अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक दीपक जल रहा था। और उसके सामने बैठा था एक बेहद बूढ़ा आदमी। इतना बूढ़ा कि लगता था सांस लेना भी उसके लिए कठिन हो। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तुम राघव के बारे में जानना चाहते हो? मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह हंसा, मुझे सब पता है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप मेरा भविष्य देख सकते हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। और उसी पल मेरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें हजारों चेहरों की परछाइयां घूम रही थीं। उसने पूछा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? मुझे उसी वक्त वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, हाँ। और फिर वह चीज हुई जो आज तक मुझे सोने नहीं देती। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और अचानक चीख उठा। इतनी भयानक चीख कि पूरी कुटिया कांप गई। वह पीछे गिर पड़ा।
उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह कांपती आवाज में बोला, तुम्हारा भविष्य नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब? उसने डरते हुए कहा, मैं हर इंसान का भविष्य देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारे आगे सिर्फ अंधेरा है। जैसे कोई चीज तुम्हें देख रही हो, जैसे तुम इंसान नहीं, किसी और चीज के इंतजार में हो। और फिर उसने वह बात कही जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। उसने कहा, जिस दिन तुम यह कहानी किसी और को सुनाओगे, वही चीज उसके पीछे भी आ जाएगी। कमरे का दीपक बुझ गया और अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं भागा, जितनी तेज भाग सकता था। उस रात के बाद मैं कभी उस गांव वापस नहीं गया। लेकिन कुछ महीनों बाद खबर मिली, त्रिकाल बाबा मर चुका था और मरने से पहले उसने अपनी झोपड़ी की दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा था, भविष्य देखने का श्राप खत्म नहीं हुआ, अब वह किसी और के पास जा चुका है। और सबसे अजीब बात, उसके नीचे एक नाम लिखा था। वह नाम मेरा था। अब यह कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आज रात तुम्हें अचानक ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें अंधेरे से देख रहा है, या तुम्हारे फोन पर किसी अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आए, क्या तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो? तो उसका जवाब मत देना, क्योंकि शायद वह त्रिकाल बाबा नहीं होगा, बल्कि वह चीज होगी जिसने उसे यह श्राप दिया था। और शायद अब वह तुम्हारी बारी का इंतजार कर रही है। समाप्त। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.